साल बदल गया लेकिन दिल्ली में एक चीज नहीं बदली, तो वो है दिल्ली सरकार और एलजी के बीच टकराव। अगर मैं इसी हफ्ते की बात करूं तो हफ्ते के दिन की पहले दिन की शुरुआत इस बात से हुई कि एलजी की तरफ से तंज कसा गया और कहा गया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो दिल्ली सरकार के और प्रशासन के काम है उनमें भी रुचि लेना शुरू करें। तो केजरीवाल भी कहां पीछे रहने वाले थे, साफ साफ उन्होंने कहा कि आइए इस पर चर्चा करते हैं। अब खबर यह आ रही है कि दिल्ली सरकार की तरफ से समय मांगा गया था, एलजी ने नहीं दिया और कहा है कि शुक्रवार तक यानी कि इस हफ्ते के अंत तक उनके पास समय ही नहीं है। पूरा मामला बताने के लिए मेरे साथ में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज है। सौरभ जी, क्या चल रहा है? देखिए, दिल्ली के उपराज्यपाल को क्या पावर है ये संविधान के अंदर अंकित है। संविधान पीठ ने 2018 में बता दिया है। दिल्ली में दिल्ली वालों ने अरविंद केजरीवाल जी को एक बार, दो बार नहीं, 3 बार अपना मुख्यमंत्री चुना है। और जब उन्होंने उनको मुख्यमंत्री चुना, आज के जो एलजी साहब हैं, इनकी तो वोट भी नहीं थी दिल्ली में, इनको तो कोई जानता भी नहीं था तब दिल्ली में। अब इनको केंद्र सरकार ने यहाँ पे दिल्ली के ऊपर थोप दिया है, तो ये वो काम करेंगे जो इनका काम है। इनका काम क्या है? पुलिस का, डीडीए का, ये वो काम करें। दिल्ली की सरकार का, मुख्यमंत्री का क्या काम है? इसके अलावा सारे काम है। उसमें अगर इनको ना पसंद है कुछ तो ये राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। इनके पास उसमें भी कोई अपनी पावर नहीं है, ये सिर्फ राष्ट्रपति के पास उसको भेज सकते हैं। अब ये क्या कर रहे हैं? सारी फाइलें खुद मंगा रहे हैं, सरकार को बाईपास कर रहे हैं, कानून को, संविधान को ये मानते नहीं है। इनका कोई लेना देना नहीं है दिल्ली वालों के साथ, इनको कोई दिल्ली में जानता नहीं है। ये अब जबरदस्ती हर काम के अंदर टांग अड़ा रहे हैं, जो कि गलत है। और इस तरह से कहना कि आइए मेरे साथ मीटिंग कीजिए सोमवार को मुख्यमंत्री जी ने कहा ठीक है जी कर लो, तो कह रहे नहीं मेरे पास शुक्रवार तक का जो समय नहीं है। ये क्या बचपना है? इस तरीके से सरकारें चलती हैं। आप जब से आप आए हैं, आप हर हफ्ते एक चिट्ठी जो है मुख्यमंत्री को लिखते हैं, मंत्रियों को लिखते हैं। वो चिट्ठी मुख्यमंत्री के पास बाद में पहुंचती है, पहले आप अखबारों को देते हैं, टीवी को देते हैं, जो लव लेटर कहते हैं। ये छोटी और बहुत घटिया राजनीति है। ये तो सस्ती जो है अपनी फोटो को छपवाने की जो पिपासा है, ये एलजी दफ्तर को बिल्कुल शोभा नहीं देती। और वो कुछ भी करने, उनको दिल्ली में कोई आदमी जो है ना तो वोट देगा, ना ही इस तरीके के कामों के बाद उन्हें पसंद करेगा। उनको मुख्यमंत्री जी के हाथ मजबूत करने चाहिए, दिल्ली वालों के काम करने चाहिए, अपना पुलिस का काम करना चाहिए। जब से वो आए हैं कानून व्यवस्था कितनी खराब हो गई, रोज चोरी हो रही है, डाके पड़ रहे हैं, गैंग वॉर हो रही है, गोलियां चल रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं। एलजी साहब कुछ कर ही नहीं रहे। कंझावला मामले में एक भारतीय जनता पार्टी के नेता को बचाने के लिए पुलिस वालों ने पूरे केस को खराब कर दिया। पहले दिन से लीपापोती करने लगे, झूठे विटनेस थाने के बाहर खड़े हुए 302 की धारा के लगाने। कल से रात ठंड में भी थाने के बाहर बैठे हुए हैं। अभी 302 की धारा तो दूर, इन्होंने तो झूठे गवाह प्लांट कर दिए उसके अंदर, ताकि वो जो मर गई लड़की उसका भी चरित्र खत्म कर दो। जिस लड़की ने शराब नहीं पी उसके ऊपर भी आरोप लगा दिया कि साहब इसी ने शराब पी रखी थी, इसी से स्कूटी नहीं चल रही थी, यही जो है खुद जो है गाड़ी के नीचे आ गई। ये बहुत शर्म करने वाली बात है। एलजी साहब को थानों में जाना चाहिए। 209 थाने हैं दिल्ली के अंदर। एलजी साहब रोज एक थाने में जाए, रात को देखें एसएचओ है या नहीं है, देखें कोई शिकायत करता महिला आती है तो उसके साथ क्या व्यवहार होता है। जो काम आपके हैं वो करिए ना। मुख्यमंत्री मेरे से आए मिलने, अरे भाई आप कमिश्नर से क्यों नहीं मिलते? आपको हर हफ्ते कमिश्नर से मिलना चाहिए, आप नहीं करते। हर हफ्ते आपको डीडीए जाना चाहिए, आप वो नहीं करते। जो काम आपका नहीं है उसमें आप टांग अड़ाएंगे, जो काम का आपका है उसके अंदर आपकी रिपोर्ट कार्ड में आप फेल हैं, तो आप कुछ काम करिए। क्या जैसे अंजलि की परिजन मांग कर रहे हैं कि 302 में ऐड की जाए और आप भी उस तरफ इंगित कर रहे हैं, तो क्या दिल्ली सरकार भी कुछ इस तरीके से, क्योंकि कानूनी मदद का भरोसा भी आपने दिया है, मांग करेगी एलजी से किसी? देखिए, हमारा जब वकील इस मामले में अदालत में आएगा तो हम तो पूरी तरह से मांग करेंगे, मगर उससे सफल नहीं होता मामला। जब जो प्रोसिक्यूशन है, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी दिल्ली पुलिस है, वो ही केस को कमजोर कर देगी। झूठे और कमजोर गवाहों के हवाले से चार्जशीट बनाएगी, वो चार्जशीट और वो केस कोर्ट के अंदर बिल्कुल नहीं ठहरेगा। मुझे लगता है दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारियों ने इन अपराधियों को बचाने के लिए पूरी की पूरी जो है तैयारी कर रखी है। ये केस आप भी यही हैं, मैं भी यही हूं। आप देख लीजिएगा, ये जो गवाह पुलिस लाई है, ये सबसे बड़ी कमजोर कड़ी साबित होगी, जिसकी वजह से सारे आरोपी बरी होंगे। पुलिस अब कह रही है कि साहब इन्होंने देखा था कि गाड़ी के नीचे कोई फंसी हुई है। भैया देखा था तो किसने देखा था? तुम नाम बता दो, नहीं बताएंगे।
इन्होंने अब तक अपनी जो पूरी की पूरी जांच है वो पूरी नहीं की है। अब तक ये लोगों को नहीं बता पाए कि हुआ क्या था, मगर इनकी पूरी हिरासत खत्म हो गई है। तो अब तो वो न्यायिक हिरासत में चले गए, अब तो आप उनको रिमांड भी नहीं ले सकते। इसका मतलब आपकी इन्वेस्टिगेशन पूरी तरीके से फेल हो गई। आपने उनका नार्को एनालिसिस टेस्ट नहीं कराया, क्यों नहीं कराया? आपने क्यों नहीं कोर्ट के अंदर मांग की कि इनका नार्को एनालिसिस टेस्ट कराएंगे? वो जो लड़की जिसको आपने प्लांट किया उसका नार्को टेस्ट क्यों नहीं कराया? वो दीपक जो उस लड़की के साथ तस्करी के केस के अंदर था, क्या वो वही दीपक तो नहीं है जो उस कार के अंदर भी था? इसका मतलब तो वो जो लड़की है उसकी साठगांठ है, वो हत्यारों के साथ मिली हुई है। और यही आरोप अंजलि की माँ भी कह रही है कि ये जो लड़की है निधि है, ये आरोपियों के साथ मिली हुई है। पुलिस उनकी नहीं सुन रही, पुलिस हमारी नहीं सुन रही। जिसकी सुननी चाहिए एलजी साहब की, वो कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है, वो दूसरे के कामों में टांग अड़ा रहे हैं। तो ऐसे दिल्ली चलेगी क्या भाई? इसलिए तो दिल्ली वालों ने नहीं वोट डाली थी। ये जो पूरी की पूरी व्यवस्था है जो खराब हो रही है, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही घटिया राजनीति है। एक डेवलपमेंट और हुआ है, एक 2019 से का मामला है जब जम्मू कश्मीर धारा 370 हटाई गई थी। शहला रशीद ने कुछ ट्वीट्स किए थे भारतीय सेना को लेकर, उसमें अब एलजी ने सैंक्शन दे दिया है कि प्रोसिक्यूशन कर सकते हैं। इस पे आप कैसे? जो काम एलजी का है हम उसमें टांग नहीं अड़ाते, ये अपना काम करें, हमारे काम में ये टांग ना अड़ाएं। और जो अपना काम है वो अच्छी तरह करें। कानून व्यवस्था बहुत खराब है, उस पर ध्यान दें एलजी साहब। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि 6 तारीख को घमासान हुआ, अब खबर ये भी आ रही है, भाजपा के नेता ये मांग भी कर रहे हैं कि 6 जनवरी को जो वहां पर सदन में हुआ उसकी में जो है आम आदमी पार्टी के जो आपके मनोनीत वहां पर विधायक थे उनको वोटिंग राइट ना दिया जाए, यानी कि अगले 3 बैठकों से उनको निलंबित कर दिया जाए। और खबर यह है कि ऐसी एक रिपोर्ट जो है वो एलजी को सौंपी जानी है। आपको लगता है आपके खिलाफ जा सकती है? देखिए, किसी हाउस में क्या होता है, चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा हो, कॉरपोरेशन हो, उसके फैसले लेने का हक सिर्फ उसके मेयर का है, जो परमानेंट मेयर है। किसी अधिकारी के पास ये शक्तियां ही नहीं है कि वो इसके बारे में कोई रिपोर्ट बनाएं या कोई कमेंट करें। एलजी के पास कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो इस रिपोर्ट के अंदर कुछ मांग करें या कुछ करें, क्योंकि एलजी का सिर्फ छोटा सा काम है। उनको एक दिन का टेम्परेरी मेयर बनाना था, वो भी उन्होंने गैरकानूनी ढंग से गलत बनाया। इतना काम है उनका। अब मैं कहूं कि साहब मैंने रिपोर्ट मांगी है कि अमेरिका और रूस के बीच में क्या हो रहा है, मुझे रिपोर्ट दो, तो मैं रिपोर्ट लेता रहूं। इससे अमेरिका और रूस की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ रहा, मेरा कोई जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। लेकिन अगर वो आदेश कर दे एलजी कि आपके 13 विधायक जो हैं वो अगली बैठक में शामिल नहीं आदेश की कोई वैल्यू नहीं है। आदेश तो एलजी, वही तो मैं कह रहा हूँ, एलजी ये आदेश कर दें कि इराक अब से जो है अपना तेल सस्ता कर देगा, तो वो आदेश क्या इराक मानेगा? उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आम आदमी पार्टी का यही कहना है कि पहले जो हैं दिल्ली की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए एलजी कहते हैं, और जब समय मांगा जाता है उस समय नहीं देते हैं। और दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को देखने की जगह एलजी जो है वो दिल्ली सरकार के कामों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अपने वीडियो के अमित के साथ जितेंद्र भाटी।